5 राज्यों के चुनाव ने बीजेपी और कांग्रेस को पस्त कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान में बीजेपी दिख रही है। सोचिए, मिजोरम में उसको आधे से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट ही नहीं मिले। 40 सीट है विधानसभा की, उसमें 20 सीट पर ही वो चुनाव लड़ रही है। देश की सबसे बड़ी पार्टी, वो क्लेम करती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। इसी बीच नरेंद्र तोमर के एक वीडियो को कांग्रेस मुद्दा बना रही है और बीच चुनाव के बीच मामला फंस गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी कह रही है कि छत्तीसगढ़ में जब पहले दौर की वोटिंग है कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, प्याज के दाम में आग लगी है। सवाल है कि अब कहा जा रहा है कि और 2024 तक 28 तक, माफ कीजिएगा, 2028 तक 5 किलो फ्री वाला जो राशन है वो लोगों को मिलता रहेगा। तो सवाल है कि अगर सब कुछ अच्छा है, लोग अमीर हो रहे हैं, तो फिर 5 किलो राशन क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। रवीश कुमार ने पूछा है कि जब देश तरक्की कर रहा है तो राशन क्यों? तो 5 राज्यों का चुनाव है, 2024 का सेमीफाइनल समझा जा रहा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस हलकान है। सबसे पहले बात मिजोरम की। मिजोरम में कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो गठबंधन के नेता थे उन्होंने साथ छोड़ दिया और कहा कि हम आपके साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। अब बीजेपी वहां अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसके पास कैंडिडेट भी नहीं मिले और 40 विधानसभा में सिर्फ 20 विधानसभा पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, मतलब आधी सीटें। कोई भी नेता मिजोरम का बीजेपी के साथ दिखना ही नहीं चाहता है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 15 साल की सरकार थी, उसके बाद भूपेश बघेल ने सरकार छीन ली थी। कांग्रेस वैसे सरकार चला नहीं पाती है, उसके नेता ही चले जाते हैं बीजेपी में, लेकिन छत्तीसगढ़ में SC ST OBC ज़्यादा जीता था, वो भूपेश बघेल के साथ बना रहा। अब बीजेपी वहाँ महादेव ऐप का मुद्दा उठा रही है, इनकम टैक्स ED का मामला चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों हलकान हैं। मायावती की पार्टी BSP ने गोंडवाना पार्टी के साथ गठबंधन किया है और इसलिए वो अगर 10 से 15 सीटें जीत ले तो आपको कोई अचंभा नहीं होगा, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया की वजह से बहुजन समाज में चेतना आई है और जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी ने सवर्णों को टिकट दिया है, वहां वहां SC ST OBC के लोग जो हैं वो उसको वोट देने के चक्कर में नहीं हैं। वो कांग्रेस को वही वोट देंगे जहां बहुजन कैंडिडेट हो, वो बीजेपी के कैंडिडेट को भी वही वोट दे रहे हैं जहां बहुजन कैंडिडेट हो। वही मध्य प्रदेश में मामला दिलचस्प हो गया है। 230 सीटें हैं। अब एक नरेंद्र तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिनको चुनाव भी लड़ाया जा रहा है, उनके बेटे का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, वो दिख रहे हैं, सही है गलत है फॉरेंसिक बताएगा, लेकिन कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है। कहाँ 100 करोड़ की बात हो रही है, 18 करोड़ ले जाने की बात हो रही है, तो इसको कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है कि देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, और इस पर आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में 500 में सिलेंडर देंगे। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पूरे देश में आपकी सरकार है, 500 रुपये सिलेंडर कर दीजिए। वहीं सोचिए, तो इस तरह से हमले किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मामला फंस गया है और बीजेपी ने जो कोशिश की थी कि 3-4 बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जाए, मुख्यमंत्री पर लोगों को कन्फ्यूज किया जाए, कोई कन्फ्यूज नहीं, यहाँ तक कि OBC के लोगों पर उल्टा असर हो गया। कांग्रेस ने थोड़ी बहुत जाति जनगणना की बात की थी, माहौल बन गया था, और जैसे ही शिवराज सिंह चौहान के बदले नरोत्तम मिश्रा का नाम आगे आया, कैलाश विजयवर्गीय का नाम आया, तोमर का नाम आया और माहौल बिगड़ गया था। वो तो गलती हुई कि सपा और कांग्रेस में बात नहीं बनी और बाद में OBC के लोग नाराज हो गए, और इसका नतीजा ये है कि वहाँ कांग्रेस बीजेपी दोनों फंसती हुई दिख रही है। और आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट के तो नामांकन में 1 लाख लोग जुट रहे हैं। BSP सुप्रीमो मायावती ने आज 2 बड़ी रैलियां की है मध्य प्रदेश में। इसका मतलब है कि सत्ता की चाबी अगर सपा, बसपा और आज़ाद समाज पार्टी के पास आ जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। 70 सीटों पर ये तीनों दल जो है वो बीजेपी और कांग्रेस को डैमेज कर रहे हैं। ये आपको कोई सवर्ण पत्रकार, चाहे प्रो कांग्रेसी प्रो बीजेपी, नहीं बताएगा, फैक्ट यही है। अब आते हैं राजस्थान। राजस्थान में मामला और दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो है वो BSP से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका टिकट कटा है। बीजेपी में 2 फांक है, वसुंधरा राजे नाराज चल रही हैं। वहीं हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन ने सोने पर सुहागा कर दिया। SC ST OBC किसानों को एक मौका मिल गया है और उनको लगता है कि कांग्रेस बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इनको वोट दिया जाए। वहाँ BSP भी मजबूती से लड़ रही है। BSP ने पिछली बार 6 सीटें जीती थी, जिनको कांग्रेस ने मिला लिया था, बाद में उनको टिकट भी नहीं मिला, तो वो कहीं के रहे नहीं। तो इसी वजह से अब लगातार जो तीसरे दल हैं वो गठबंधन में हैं, और जिस तरह से कांग्रेस पर आरोप लगने लगे,
पहले अखिलेश यादव ने, नीतीश कुमार ने, सीताराम येचुरी के ने कि इंडिया गठबंधन तोड़ रहे हैं लोग। उसके बाद मुस्लिम मतदाता भी इनसे दूर हो रहे हैं और कांग्रेस की विश्वसनीयता खतरे में चली गई है और उससे लोग अलग हो रहे हैं। अब आपको लेके चलते हैं तेलंगाना। असली मामला वहां भी फंसा हुआ है। तेलंगाना में सोचिए, आरएस परवीन नाम ही काफी है। एक शख्स ने बीएसपी को पूरे राज्य में खड़ा कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो हाल ही में मायावती वहां गई थी और उन्होंने नारा दिया था कि हमारा सीएम आरएस परवीन होगा। आरएस परवीन के बारे में बता दें, वो आईपीएस थे, उन्होंने शिक्षा विभाग में काम किया और शानदार सरकारी स्कूल का निर्माण कर दिया। अंग्रेजी में पढ़ाई होने लगी और उसका नतीजा पूरे तेलंगाना पर है और लोग उनको सर आंखों पर बिठा रहे हैं। वहीं बिहार की राजनीति दिलचस्प हो गई है। अमित शाह बिहार गए थे, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की आबादी को बढ़ा दिया है, यादवों की आबादी को बढ़ा दिया है, अति पिछड़ों को घटा दिया है। इसको लेकर रवीश ने सवाल पूछा कि पहले तो कह रहे थे कि तमाम हिंदू संगठन की मुसलमान तेजी से बढ़ रहा है। वहीं अमित शाह ने ईबीसी मतलब अति पिछड़ा और पिछड़ा के बीच लड़ाने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने नौकरी का मसला उछाल दिया, कहा कि नौकरी कहाँ है। तो सोचिए, लगातार बेरोजगारी, 1,20,000 नौकरी बांटी है बिहार सरकार ने, देश भर के लोगों को शिक्षक बनाया है। वहीं यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभी भी किस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, तो दोनों में बड़ा फर्क है। मैं फिर कह रहा हूं, धीरे धीरे बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी का मुद्दा उठाया था, लेकिन टिकट बंटवारे में बेईमानी की, और खासकर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जिस तरह से बीजेपी के बैटिंग कर रहे हैं, हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम, दलित, पिछड़े, ओबीसी नाराज हैं और सोशल मीडिया की वजह से ओबीसी एससी एसटी के लोग एकजुट हुए हैं और उनको लगता है कि हमारे साथ जो नहीं है वो हम उसको वोट नहीं करेंगे। अब बीजेपी कांग्रेस में बहुजन नहीं फंसने वाला है। सोचिए, आज दिल्ली में एक वैकेंसी निकलती है और उसमें हाई कोर्ट की वैकेंसी में एक भी ओबीसी सीट नहीं है। ये तमाम मुद्दे हैं। अभी कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए वैकेंसी निकली है, उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी को परेशान कर रही है। महंगाई अलग मुद्दा है और सबसे ज़्यादा एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुट हो रहे हैं। और इन चारों राज्यों में अगर एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट निर्दलीय और तमाम सपा, बसपा, आज़ाद समाज पार्टी से जीत के आ जाए, हनुमान बेनीवाल के पार्टी से जीत के आ जाए, तो आप अचंभा मत कीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, वो जमाना गया जब लोग धर्म के नाम पर वोट देते थे। अब तो लोग भागीदारी, रिप्रेजेंटेशन और संविधान के नाम पर वोट डाल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है 4 राज्यों के चुनाव में। कोई टीवी अखबार आपको ये सर्वे नहीं दिखाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में मिलीजुली सरकार बनानी पड़ेगी, चाहे कांग्रेस के बने चाहे बीजेपी के बने। बिना बहुजन दलों की सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है। ये 5 राज्यों पर सबसे बड़ा अपडेट है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।